जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन बलिदान स्तंभ जम्मू से किया गया। रैली में बड़ी संख्या में भाजपा युवा कार्यकर्ता और समर्थकों ने भाग लेते हुए राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति व राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। रैली में भाजपा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद सत शर्मा, भाजपा जम्मू कश्मीर के महासचिव संगठन अशोक कौल तथा लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा की मौजूदगी रही। रैली का नेतृत्व बजुम्मो अध्यक्ष अरुण प्रभात ने किया। तिरंगा रैली के दौरान कार्यकर्ता ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति के नारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। भाजपा नेताओं ने युवाओं से राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति समर्पित रहने तथा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। रैली का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने और तिरंगे के प्रति सम्मान का संदेश जन जन तक पहुंचाना रहा। प्राणों की कुर्बानी दी ऐसे शूरवीरों के इस पवित्र स्थान बलिदान स्तंभ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत यहां से मोटर बाइक रैली का जी के आह्वान पर हर साल हम लोग इसको मनाते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारा शीर्ष नेतृत्व, मैं आज के इस अभियान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री के नाते शपथ ली थी। उस दिन से लेकर ही हर 15 अगस्त के दिनों में पूरा देश जो है वो तिरंगामय हो जाता है। और आज आप देख रहे हैं कि युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर और साथ में ही महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर की तरफ से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। ये तिरंगा रैली जो है पूरे शहर से होती हुई पंचतीर्थी जो हमारा मुबारक मंडी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थान है, वहां तक जाएगी। मैसेज साफ है, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से देश की सेवा करनी है। युवाओं ने एक संकल्प ले लिया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, निस्वार्थ भाव और सेवा भाव से हम जो है वो काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से आज 9 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा और रैलीज के तौर पर इस तिरंगे के सम्मान के लिए, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए जगह जगह पर रैलीज, मोटरसाइकिल रैलीज जो है वो निकाली जा रही है। युवा मोर्चा ने बलिदान स्तंभ से इसकी शुरुआत करके मुबारक मंडी में इसका समापन रखा है। और जिस तरीके से एक वातावरण, ये तिरंगामयी वातावरण 9 से लेकर 15 तक, हम सब जानते हैं कि आज अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो इस तिरंगे के सम्मान के कारण, इस तिरंगे के सम्मान के लिए कई हमारे वीरों ने जो थी वो शहादत दी थी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करूं तो कोई ऐसा समय भी था कि जब तिरंगे को पकड़ना भी जो था अपराध समझा जाता था। उन वीरों की जो थी हत्या की गई, उनकी शहादतें हुई। आज हम सब मिलकर उन वीरों को भी यहाँ नमन करते हैं। और इस भव्य रैली में मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारी युवा मोर्चा की पूरी टीम को। जिस तरीके का उत्साह मैं युवा मोर्चा के माध्यम से इस कार्यक्रम में देख रहा हूं, एक अपने आप में देखने को बनता है। 15 अगस्त को आपके माध्यम से मेरी यही प्रार्थना है कि हर घर के ऊपर ध्वज जो है वो फहराया जाए, ताकि अंतरिक्ष से जब नजर आए, एरोप्लेन से, जहाज से उड़ते हुए नजर नीचे आए तो भारत पूरा तिरंगा में ही दिखे, जम्मू कश्मीर हमारा तिरंगा में ही दिखे। मैं पुनः युवा मोर्चा के अध्यक्ष उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे अपने मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ, हमारे स्थानीय विधायक विक्रम जी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला है। जय भारत, जय हिंद। पीओजेके में इस वक्त जो हालात है उसको आप कैसे देख रहे हैं? इस वक्त क्या भारत का क्या नजरिया आज देखिए देश की, हमारे देश की परिस्थितियों के साथ जब पीओजेके का कंपैरिजन वहाँ के लोग करते हैं तो उनको लगता है कि वो कहीं नहीं खड़े। और कैसा वातावरण उस पीओजेके के क्षेत्र में है कि खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। उनका कंपैरिजन जब हमारे कश्मीर के साथ होता है तो उनको लगता है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं। स्वतः मानकर चलिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पीओजेके स्वतः भारत के साथ मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव डेफर हुए हैं वो इंडिकेटिव है कि लोगों ने मन बनाया है भारत के साथ जुड़ने का।
वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की, जय भारत जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की। इस संकल्प को लेकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 2014 के बाद से की थी, जिसके अंदर पूरे भारत के हर नागरिक को सम्मिलित किया जाता है और हर घर तिरंगा के तहत घर घर में तिरंगा लगाने की बात हो या पद यात्राओं और तिरंगा यात्राओं के माध्यम से निकल करके सामूहिक राष्ट्रगान और एक जो राष्ट्रीय पर्व को एक हर्षोल्लास के साथ मनाने का विषय हो, उसके हर साल किया जाता है। और इस साल हम लोग बलिदान स्तंभ जो जम्मू के सभी शहीद जो आज तक भारत के अंदर हुए और एक केंद्र है, एक प्रेरणा का केंद्र है, यहाँ से निकल करके मुबारक मंडी जो जम्मू का हेरिटेज पॉइंट है, एक ऐतिहासिक स्थान है हमारे लिए, दोनों हमारे लिए पूजनीय स्थान है, वो यहाँ से निकल करके वहाँ तक जाएंगे। जम्मू शहर के बीचों बीच होकर के जाएंगे। लगभग 10 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी और सभी नौजवान जो हैं बड़े हर्ष और बड़े ऊर्जा के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो स्वप्न का भारत है, विकसित भारत, जो एक संकल्प भी लेंगे कि हम सब भी अपनी अपनी भूमिका इस विकसित भारत के अंदर ज़रूर करेंगे। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष सत शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी, इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी, यहाँ के विधायक विक्रम रंधावा जी, सभी इस जो बाइक रैली है उसको झंडा दिखा करके यहाँ से रवाना करेंगे। और नौजवान जो है बड़ा ऊर्जा से परिपूर्ण है और भरा हुआ है और इसी ऊर्जा को लेकर के हम लोग बाइक रैली निकाल करके संकल्प लेंगे कि हम विकसित भारत बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न का जो भारत है उसमें अपनी अपनी भूमिका भी निभाएंगे। Welcome to Dogra Group of Colleges. The institution stands as a testament of our revered founder, Shri Gulchain Singh Charak. Dogra Law College, Autonomous, offers BA LLB 5 years and LLB 3 years courses. Dogra Degree College Autonomous offers a dynamic learning experience in BA, BBA and BCom courses. Dogra College of Education offers B.Ed program. Dogra Group of Colleges. Admissions open. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।